जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, मैं सीए करिश्मा जैन। आज हम बात करेंगे कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट यानी कि फॉर्म 3CD में क्या क्या चेंजेस आए हैं दोस्तों। असेसमेंट ईयर 2025-26 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट यानी कि फॉर्म 3CD बनेगी, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। चेंजेस को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, जो सबसे पहले चेंजेस हुए हैं वो क्लोज 12 में हुआ। क्लोज 12 बात करता है प्रेजम्पटिव टैक्सेशन की। इसमें एक नया सेक्शन ऐड हुआ है, सेक्शन 44 BBC, जो कि बात करता है प्रेजम्पटिव टैक्सेशन फॉर NR ऑपरेटिंग क्रूज शिप बिजनेस, यानी कि जो नॉन रेजिडेंट क्रूज शिप बिजनेस को ऑपरेट करते हैं उन पर 20% की रेट से प्रेजम्पटिव इनकम लग जाएगी दोस्तों। इसके बाद जो चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है क्लोज 19 में। क्लोज 19 में सेक्शन 32AC, 32AD, 35AC एंड 35CCB को ओमिट कर दिया गया है, यानी कि इन्हें ख़त्म कर दिया गया है दोस्तों। कि वैसे भी अब ये सेक्शन किसी काम के रह नहीं गए हैं, तो इसीलिए रिपोर्ट को इजी बनाने के लिए इन्हें ओमिट कर दिया गया है दोस्तों। इसके बाद जो चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है क्लोज 21 में, जो कि बात करता है कुछ एक्सपेंस की डिसअलाउंस की, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। अब इसमें एक नए एक्सपेंस को ऐड कर दिया गया है। वो एक्सपेंस क्या है? वो एक्सपेंस है एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू सेटल प्रोसीडिंग्स initiating in relation to contravention under such law as notified by the central government in the official gazette in this behalf। यानी कि अगर किसी लॉ के कॉन्ट्रावेंशन की वजह से कोई सेटल प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है और उसके रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसके डिसअलाउंस की बात करता है दोस्तों। इसके अलावा जो चेंज हुए हैं क्लोज 22 में, जो कि बात करता है MSME की। इस क्लोज को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कर दिया गया है, यानी कि इसमें बहुत सारी डिटेल्स मांग ली हैं। फ्रेंड्स, पहले इस क्लोज में सिर्फ उस इंटरेस्ट की बात की जाती थी जो कि MSME को लेट पेमेंट करने पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसकी डिसअलाउंस की बात करता था दोस्तों। लेकिन अब इसमें कुछ सब क्लोजेस ऐड कर दिए गए हैं, जो कि क्या बताता है। सबसे पहले तो आपको ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी अमाउंट आपने MSME को पे की है या पे करनी है, टोटल अमाउंट जो भी है वो देनी होगी। फिर इस टोटल अमाउंट में से जितनी आपने ड्यूरिंग द ईयर पे कर दी है आपको वो देनी होगी। और हाँ दोस्तों, जितनी भी आपने टाइम लिमिट में पे कर दी है, यानी कि 45 डेज़ में अगर आपने पे कर दी है वो अमाउंट देनी होगी। इसके अलावा अगर आपने ड्यू डेट के बाद पे की है या अभी तक नहीं पे की है वह अमाउंट देनी होगी दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स क्लोज 26 की। क्लोज 26 बात करता है उन एक्सपेंडिचर्स की जो कि कैश बेसिस पे अलाउड होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट, बोनस, ग्रेच्युटी, इस तरह के एक्सपेंस। तो दोस्तों इस क्लोज में पहले क्या था? इस क्लोज में दोस्तों पहले हम समझते हैं क्या है। इस क्लोज में सबसे पहले हमें देना होता है कि ऐसे खर्चे जो कि सेक्शन 43B में आते हैं, यानी कि कैश बेसिस पे अलाउड होते हैं, वो आपके प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डेट को, यानी कि आपके वो खर्चे जो ओपनिंग बैलेंस में खड़े थे उनकी डिटेल्स देनी होती हैं। और वो खर्चे जो ओपनिंग बैलेंस में खड़े थे और पिछले साल अलाउ आपको नहीं हुए थे उनकी डिटेल्स देनी होगी। उसमें से कितने खर्चे हैं जो आपने इस साल में नहीं पे किए हैं और कितने खर्चे उसमें से पे कर दिए हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अब इसमें क्या चेंज हुआ है? पहले यह
सेक्शन 43B के सबसेक्शन A, B, C, D, E, F और G की बात करता था बस दोस्तों। लेकिन अब इस क्लोज में से सेक्शन 43B के आगे से सबसेक्शन रिमूव कर दिए गए हैं, यानी कि अब ये सेक्शन H जो कि MSME की पेमेंट की बात करता है उसको भी इंक्लूड करता है। यानी कि अगर किसी MSME की पेमेंट आपकी ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग खड़ा है, वो ड्यूरिंग द ईयर चाहे आपने पे किया हो या ना पे किया हो, उसकी डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी दोस्तों। इसके अलावा जो क्लोज 26B बात करता है कि आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जितना भी खर्चा किया है जो कि 43B में कवर होता है, वो खर्चा वो आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग से पहले पे कर दिया या नहीं पे किया, जिसमें उसकी डिटेल देते हैं। इसमें से सबसेक्शन H यानी कि जो MSME की पेमेंट है उसको रखा गया है, यानी कि क्योंकि इसकी डिटेल्स तो क्लोज 22 में मांग ली है कि MSME को आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितनी पेमेंट की है, कितनी नोट पेड है, तो उसकी डिटेल्स अब यहाँ क्लोज 26B में नहीं देनी पड़ेंगी दोस्तों। इसके अलावा क्लोज 28 एंड 29 को ओमिट कर दिया गया है, यानी कि इन क्लोज को ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा क्लोज 31 जो कि बात करता है लोन रीपेमेंट और एक्सेप्टेंस की दोस्तों। इसमें जो नेचर ऑफ पेमेंट है, यानी कि आपने एक्सेप्टेंस या पेमेंट कैसे की है, अकाउंट पे चेक से की है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके की है, इसके ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस को बढ़ा दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा क्लोज 36 में चेंज हुआ है जो कि बात करता है बाई बैक ऑफ शेयर की, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कोई बाई बैक ऑफ शेयर से अमाउंट रिसीव की है तो उसकी डिटेल्स भी आपको देनी पड़ेंगी दोस्तों। तो इस तरह से कुछ चेंजेस हैं जिसमें इनमें से कुछ चेंजेस में फॉर्म को इजी बनाया गया है और कुछ चेंजेस में फॉर्म डिटेल्स को ज़्यादा मांगा गया है दोस्तों। थैंक यू सो मच।